बाजरा तुला है 8 कुंटल किले का और 12 कुंटल किले का बाजरा हुआ था। ठीक है। और 9 तारीख को मैं तुलवा के गया, अभी तक पेमेंट नहीं आई। ये कह रहे 65 का गोटा लेंगे हम, उससे ज्यादा का गोटा लेंगे नहीं तो क्या फिर हम बीजते उस टाइम देखते हैं क्या 65 का आएगा, 70 का आएगा, 50 का आएगा, उसका कौन करेगा। 4 घंटा इंतजार किया जिनका, अब गए, अब भी कोई काम ढंग से नहीं हो रहा है। बहुत आराम से सुस्त काम चल रहा है, अफसर लेट आ रहे हैं, कोई किसानों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं चोपटा की अनाज मंडी में। और यहां पे आपको बता दूं कि पहले से बाजरा की जो खरीद है वो सही तरीके से चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाजरा जो किसानों का वो आते ही बिक रहा है। लेकिन एक छोटी सी समस्या आई थी, यहाँ पे किसानों ने मेरे पास फ़ोन किया कि आज मूंगफली की खरीद का पहला दिन था। मूंगफली की खरीद अनाउंस होने के बाद ये तमाम व्हीकल आप देख सकते हैं, चाहे वो टाटा 407 है, ट्रैक्टर है, पिकअप है, जिस भी तरह से किसानों के पास जो मूंगफली थी वो यहाँ पे लेकर के पहुँचे। मैसेज किसानों को दिया गया था कि 8 बजे उनकी खरीद जो है वो की जानी है। 100 किसानों को एक साथ मैसेज भेजा गया था और आप देख सकते हैं इसमें मेरे ख्याल से 40-50 किसान तो अपने ट्रैक्टरों को एक लाइन में लगा करके, अपने व्हीकलों को लाइन में लगा करके इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर कब खरीद होगी, कब खरीदार आएंगे। लेकिन अब तक 11:15 बजे का समय हो चुका है और 11 बजे बताया जा रहा है कि ये खरीदार जो है, सामने आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वहाँ पे मूंगफली का जो सैंपल है वो चेक किया जा रहा है। वो भी हम आपको बताएंगे कि मूंगफली का सैंपल पास होता है या फेल होता है, या किस तरह की खरीदारी आज जो है किसानों की फसलों की जाती है। उससे पहले तमाम कुछ एक किसान मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनको क्या लगता है, किस हिसाब से जो उनकी मूंगफली है वो बिकनी चाहिए, पिछली बार किस हिसाब से बिकी थी और आज उनको आए हुए यहाँ पे कितना समय हो चुका है। क्या नाम है जी? कहाँ से आए हो? बरासरी से। तो कितने बजे आए हो आप? 8 बजे आए। 8 बजे नेट पहुँच गए? 8 बजे का टाइम दिया, 8 बजे आए। अच्छा, 8 बजे का टाइम दिया था। तो ये खरीदार जो है ये कब आए? ये अब आए हैं, 10 मिनट हुई है, 11 बजे। अच्छा, अभी आए हैं। तो सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक 3 घंटे आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो अब क्या लगता है आपको? देखो जी, के करे सैंपल ले गए, एक ट्राली को पहले बोलते 1 नंबर की ट्राली को ले गए, के बने के नहीं बने, सैंपल काटने ला रहे, मूंगफली काटी, फिर देखा अभी कितनों फोटो लिख रहा है, के लिख रहा है, कौन लेगो कौन नहीं लेगो, लेगा कौन ले, आज तक कोई तसल्ली नहीं है। अच्छा, ये कोई तसल्ली नहीं है अभी तक कोई तसल्ली। मतलब कि 3 घंटे से तो आप परेशान हो ही हो। परेशान नहीं है, आगे का पता नहीं कि वापस ले जानी पड़ेगी, ले जानी पड़ेगी, नोर बेच जानी पड़ेगी, बट्टू बेच जानी पड़ेगी। वो तो आगे देखो, मौका वेरो को नहीं ले नहीं ले, एक ट्राली सैंपल ले गया, 11 बजे आ गए, अभी लाग रहे देखने। पिछली बार किस रेट बिकी थी? पिछली बार तो बिकी ऊपर में तो बिकी 5,000 है, नीचे 3,000 ले गए, बीच में प्राइवेट बिकी तो। अच्छा, सरकारी तो बिकी कौन पिछली साल है। अच्छा, इस बार सरकारी खरीद 5200 और कुछ 5225 रुपए, 5275। चलिए, उम्मीद रहेगी कि किस प्रकार से जो है उनकी फसल बिकती है। क्या नाम है जी आपका? सुशील जी, कहाँ से हो आप? बरासरी से। अच्छा, आप कितने बजे आए थे यहाँ पे? 8 बजे से। 8 बजे आए थे। आपको क्या उम्मीद है इस बार? उम्मीद क्या है सर, अब अफसरों की है, कोई सरकार तो जो करना है वो कर चुकी है अपने आप से, बीज जाकर खरीदो, वो काम तो उससे आगे अफसरों का है। वो टाइम पर आए हैं, जो सैंपल है वो ले देखें, तुलाएं, वो काम तो उनका है। अच्छा, तो मतलब कि अफसर काम कर नहीं रहे अपना अच्छे से? हाँ जी सर, काम करेंगे तो दिक्कत ही नहीं आएगी, कटे भी नहीं आएगी। ये मंडी नहीं है हरियाणा में, कौन सी भी मंडी है हरियाणा चाहे अपने भारत में भी कोई भी बंदा अपने आप की जिम्मेदारी न आएगा तो नो बताएगी। चलिए, आप कहाँ से हैं? राकेश कुमार, बरासरी से। बरासरी से आए हो? हाँ जी। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे इतनी लेट लतीफी अधिकारी? ये अब किसानों को परेशान करने की बात है। जहाँ तक सरकार ने बोला है कि मूंगफली की खरीद होगी, तो उस हिसाब से सरकार ने तो खरीद कर दी, लेकिन ये है जो लेट आ रहे हैं, किसानों को परेशानी का सबक बना हुआ है। ठीक है, आप कहाँ से आए हो जी? रामपुरिया बगड़िया जी। रामपुरिया बगड़िया से। आप कितने बजे आए थे? 8 बजे से पहले आ गए थे सर। 8 बजे से पहले आ गए थे? हाँ जी। अच्छा, चलिए, वो तो 8 बजे का समय दिया हुआ था। हाँ जी, 8 तो से। कितनी परेशानी हुई आपको? हम 3-4 घंटा इंतजार किया जिनका, अब गए, अब भी कोई काम ढंग से नहीं हो रहा है। बहुत आराम से सुस्त काम चल रहा है, अफसर लेट आ रहे हैं, कोई किसानों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। परेशान बैठे यहाँ पे, गेहूँ की बिजाई करनी है, पता नहीं शाम को घर जा पाएंगे या नहीं, 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे मंडी के अंदर। भूखे प्यासे आए जी, 8 बजे कहाँ से खाना खा के आते। ठीक है, वैसे आप कहाँ से हैं? बरासरी से। बरासरी से आए? जी सर। तो आप क्या कहना चाहोगे लेट लतीफी अधिकारियों की किसानों के लिए परेशानी? नहीं, पहली बात तो सरकार की भी है सर जी। 2 किले की करवाई हुई है ऑनलाइन और 4 कुंटल किले का मैसेज आया है, 10 कुंटल किले की मूंगफली है
तो बाकी का क्या करेंगे। अच्छा मतलब मूंगफली में भी ये समस्या आ रही है। हाँ आ रही है सर, 4 कुंटल एकड़ की तोल रहे हैं अच्छा और हुई 8 से 9-10 कुंटल किले की है, बाकी हमारे घर पे पड़ी है। बाजरा तुला है 8 कुंटल किले का और 12 कुंटल किले का बाजरा हुआ था ठीक है। और 9 तारीख को मैं तुलवा के गया, अभी तक पेमेंट नहीं आई। अच्छा सारी समस्या ही है सर। ठीक है, यानी कि अधिकारियों के साथ साथ सरकार की भी लेट लतीफ़ी यहाँ पे देखने को मिली है। 9 अक्टूबर को बाजरा की जो तुलवाई यानी कि बाजरा की खरीद हो चुकी है इनकी, अब तक जो है पेमेंट नहीं आई है, यानी कि 21-22 दिन बीत जाने के बाद भी किसान को उसकी फसल का भुगतान नहीं किया गया है। हालांकि दावे किए जाते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर जो है किसान की फसल का भुगतान कर दिया जाता है। एक किसान मेरे सामने, सबूत आपके सामने। चलिए अब अधिकारी इस मामले में क्या कुछ कहते हैं, क्या और भी खामियां कोई इस मूंगफली की खरीद में आती है या और किसान क्या कुछ कहते हैं वो जानते हैं। चलिए अभी अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर सबसे पहले तो पूछना चाहूँगा कि समय खरीद का जो समय है वो क्या से क्या रखा है? 2 महीने का टाइम है जी, अभी सरकार ने दिया 1 से 31 दिसंबर तक, 1 नवंबर से। अच्छा 1 नवंबर से। हाँ जी। तो किसानों को कितने बजे बुलाया जाता है यहाँ पे? बस यही टाइम है, 9-10 बजे का रही है। 9-10 बजे का। किसानों के पास 8 बजे का मैसेज आता है, आप 11 बजे यहाँ पे आते हो? नहीं, हम तो 11 बजे नहीं, हम तो यहीं रहते हैं, बाजरा परचेज कर रहे हैं, यहीं रहते हैं, हम तो आते नहीं। अच्छा पहला दिन था, ये इक्विपमेंट वगैरह सेट करने में थोड़ा सा वो हो गया, बाकी हम तो यहीं रहते हैं, बाजरा परचेज करते हैं पहले से ही। ठीक है। तो सर कितने मॉइस्चर तक की मूंगफली जो है वो खरीदी जाएगी? सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 8% मॉइस्चर है। 8%। अच्छा, और उसकी गुणवत्ता किस तरह से जांची जाती है? गाइडलाइन में दिया हुआ है उसमें। ठीक है। उसी से 8 से जो ऊपर मॉइस्चर होगा उसका फिर क्या किया जाएगा? हमारे पास तो कोई इस तरह की कोई वो है नहीं है, भी लेना है 8% तक ही लेना है। ठीक है, ठीक है। और 8% अगर आप एक वो देख रहे थे कि 100 ग्राम मूंगफली के अंदर अगर गोटा उसका अंदर की जो वो 65 ग्राम होना चाहिए। 65 ग्राम होना चाहिए, अगर उससे कम होता है तो वो भी फिर मान्य। वो भी नहीं खरीदी जाएगी। तो सर वो जमींदार उसका क्या करेगा फिर, जो नहीं खरीदी जाएगी वो प्राइवेट बेचेगा? ये तो प्रशासन ही बताएगा ना। हाँ, ये तो प्रशासन बताएगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे 8 बजे आ गए थे सर? मैं तो बाजरा परचेज कर रहा हूँ ना, 1 महीने से यहीं हूँ मैं। यही और बाजरा के बाद अब मूंगफली का नंबर। हाँ, मूँगफली का। तो किसानों को सर 8 बजे बुलाने का क्या औचित्य है, ये समझ में नहीं आया। किसान 3 घंटे से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। अगर आपको समय नहीं है तो 11 बजे उनको बुला दिया जाता है। नहीं, ये बातें हमारे वो नहीं होता नहीं, हमें तो देखो ये इंस्ट्रूमेंट में चेक करते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अब एक आपके सामने हम कर रहे हैं, अगर एक गाड़ी को चेक करेंगे तो उसमें कुछ टाइम लग रहा है, थोड़ा बहुत है। अभी तो 2 गाड़ियाँ चेक की हैं आप? 2 चेक। तो कितने कर्मचारी हैं सर यहाँ पे मूंगफली की खरीद? कर्मचारी हैं 5-6 का स्टाफ है। बाकी 4 और भी उसमें लगे हुए थे बाजरा में भी, वो भी हमें साथ देखना है, ये मूंगफली भी साथ देखना है। आज पहला दिन है, स्ट्रीम लाइन में आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, यानी कि कल से 8 बजे से किसानों को बुलाया जाएगा तो 8 बजे शुरू हो जाएगा? जब भी किसान आएगा हमें खरीदना है, चाहे 8 बजे आए चाहे शाम को 5 बजे आए, कब खरीदना है। क्या बता, आज तो किसान कह रहे थे कि 8 बजे आए हुए हैं, 3 घंटे हो गए। नहीं, पहला दिन है ना, उसमें थोड़ा बहुत एक बार काम शुरू करने में वो हो जाता है। ठीक है। और इसकी मूंगफली की पेमेंट सर कितने दिनों में हो सकती है? पेमेंट तो एक बार यहाँ से जब खरीद ली और जब वहाँ रिसीट होगी तो वो हो जाएगी, हाथ की हाथ हो जाएगी। तो इसमें कोई लिमिट भी बनाई गई है सर कि एक किसान की या प्रति एकड़ की इतने क्विंटल? एकड़ की तो है 4 कुंटल 90 किलो और मैक्सिमम है 25 कुंटल। मैक्सिमम 25 क्विंटल। अच्छा, और बाजरा में? बाजरा में 8 कुंटल। 8 क्विंटल, यानी कि इससे ऊपर नहीं, एक बार में नहीं खरीदी जाएगी? हाँ, ऐसा ही गाइडलाइन के अनुसार ऐसा ही। और बाजरा की पेमेंट सर कितने दिन में? पेमेंट तो हो रही है, साथ के साथ ही हो रही है। यहाँ से मतलब जैसे जमींदार का बाजरा हमने खरीदा है, उसके डॉक्यूमेंट हमारे पास आते ही वो ऑनलाइन हो जाती है और पेमेंट हो जाती है साथ में। एक किसान यहाँ पे ऐसा है सर जिसने 9 अक्टूबर की बाजरी बेची है और अब तक पेमेंट नहीं हुई। देखिए, पेमेंट का जो प्रोसीजर है वो कहीं कोई डॉक्यूमेंट में दिक्कत होगी, वैसे तो कोई हमारी दिक्कत तो है नहीं, कोई ये तो है नहीं भी कोई पेमेंट पैसे के अभाव में पेमेंट नहीं होती, कहीं ना कोई टेक्निकल कोई दिक्कत रहेगी होगी। ठीक है। तो वो कहाँ ठीक करवाई जा सकती है? वो अकाउंट सेक्शन से पता चलता फेड के? एफेड है, हमारी सोसाइटी है। वैसे पेमेंट हमारी तो ऑनलाइन करते हैं हम, तो चंडीगढ़ से भी होती है। वैसे हम तो यहाँ से कर देते हैं, जैसे ऑनलाइन जो हमने ख़रीदा है वो सारा रिकॉर्ड भेज देते हैं हम डाटा चंडीगढ़, तो वहाँ से पेमेंट है। तो
तोल आज से शुरू हो टोल साथ का साथ 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 जैसे उनकी गुणवत्ता चेक हो रही है, मॉइस्चर चेक हो रहा है, उसके बाद बस साफ होने के बाद तोल कर देंगे सर। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। समस्या है जी, मैं सुबह यहाँ 7:30 बजे आया था, ये कर्मचारी है 8 बजे आए हैं यहाँ पे। ये बताओ मेरे को 8 बजे टाइम दिया गया है यहाँ पे, तो मैं यार मतलब 4 घंटे का क्या फ़ायदा हुआ मेरे को। मैं घर पे भी काम में है, मेरे को ये नहीं है आगे फसल भी बीजनी है, इस तरह है, तो ये कोई मतलब फ़ायदा की बात तो नहीं है। या तो ये टाइम को उनको 10 बजे देना चाहिए, चाहे अगर ये 10 बजे आते हैं तो हैं। ठीक है। आए 11 बजे हैं। कितने हाँ तो बजे आए? आया था, हम 9 बजे लिए, 8-9 बजे। जानकारी कितने बजे आए हैं? ये 10 बजे आए हैं ये ना, कह तो रहे हैं 11 बजे आ रहे हैं। ये कह रहे हैं हम बाजरा की वो तो बाजरे वाले हैं, ये अलग है। हाँ बाजरे वाले अलग हैं, बाजरी में पहले दे गए वो अलग हैं। अच्छा, और बाजरी पैसे तब भी कुछ 10 दिन तो मैंने हो गए थे। 10 दिन हो गया। हाँ बिल्कुल। कितनी बाजरी दी थी? बाजरी दी थी जी मैंने 9 क्विंटल। हाँ ठीक। एक और है जी समस्या किसानों की, हाँ बताओ। ये कह रहे 65 का गोटा लेंगे हम, उससे ज़्यादा का गोटा लेंगे नहीं तो क्या फिर हम बीजते उस टाइम देखते हैं क्या 65 का आएगा, 70 का आएगा, 50 का आएगा, उसका कौन करेगा? उसको भी उस केवल 9 है या 12 है, वो रेट कम करके ले सकते हैं ना, लेना तो पड़ेगा ना, ये समस्या है। एक जो गोटा चुक के ले रहा है उसका दोबारा करे गोटा कटेगी उसकी, वो कैसे होगा? जो गोटा चुक के ले रहे हैं दोबारा थोड़ा साफ होगा वो। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि अधिकारियों का साफ तौर पे यही कहना है, जब मैंने बात की कि 8 बजे का किसानों को समय दिया गया है, वो खुद 11 बजे यहाँ पे पहुँचते हैं, तो इसके पीछे उनका तर्क ये था कि वो बाजरा की खरीद में लगे हुए थे। जब बाजरा की खरीद में लगे हुए थे तो किसानों को 8 बजे बुलाने का क्या मतलब? यानी कि 3 घंटे 4 घंटे किसानों के बिना काम के खराब किए गए हैं। अभी खेतों में बिजाई का समय है, नरमे की जो कटाई करनी है लकड़ियों की वो समय है, पीक पे सीजन चल रहा है, उसके बावजूद भी 3-3 4-4 घंटे किसानों को यहाँ पे खड़ा रखना, उनके समय की बर्बादी करना है। इसके अलावा अगर बात करूँ तो मूंगफली जो है 8 मॉइस्चर वाली ही खरीदी जाएगी, यानी कि 8 से ऊपर मॉइस्चर होगा तो उस मूंगफली में तेल नहीं होगा, ऐसा शायद सरकार का या प्रशासन का मानना है। उसमें पानी होगा। अगर 9 मॉइस्चर में आ जाती है तो उसमें पानी होगा, 8 मॉइस्चर वाले मूंगफली में तेल होगा। अब मूंगफली के अंदर पानी मिला करके कौन लाता है वो आप अंदाज़ा आराम से लगा सकते हैं। उसके बाद अगर बात करूं तो मूंगफली का छिलका निकाल करके उसकी जो गोटा जिसको बोलते हैं वो 100 ग्राम के पीछे अगर 65 ग्राम वजन से ऊपर होगा वो मूँगफली खरीदी जाएगी, दूसरी मूंगफली नहीं खरीदी जाएगी। यानी कि किसानों को सीधा सीधा परेशान नहीं करना, एक कान जो है ऐसे नहीं पकड़ना, ऐसे करके पकड़ना है, पकड़ना कान है, परेशान किसानों को करना ही करना है। तो ऐसे में सरकार कहती है कि 7 दिन के अंदर पेमेंट कर दी जाएगी। 2-3 किसान यहाँ पे ऐसे मिले हैं 9 अक्टूबर की बाजरी जो है वो बेची हुई है, अब तक पेमेंट नहीं हुई। और भी न जाने कितने किसान होंगे। अब मूंगफली की खरीद जो है वो शुरू हो चुकी है, इसकी पेमेंट कब होगी, कब तोल लगेगा, कितना किसान को और परेशान किया जाएगा, वो अभी आने वाला वक्त पड़ा है, वो उस वक्त में पता चलेगा। पर खैर फिलहाल अगर शुरुआत की बात करूँ तो शुरू में ही किसानों को 3 से 4 घंटे तक परेशानी का सामना करना पड़ा है। खैर अब आने वाले समय में सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, क्योंकि अब तक चुनावों का समय था, अब चुनाव भी खत्म हो जाएंगे। 3 नवंबर को जो चुनाव खत्म हो जाएंगे उसके बाद सरकार इस पे क्या कुछ एक्शन लेती है ताकि किसानों को किसी भी तरह की समस्या से सामना ना करना पड़े। अधिकारियों पे थोड़ी सी नकेल कसे कि आप समय पे आइए, किसानों की समस्याओं का समाधान कीजिए, वो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।